दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आईसीएफ अप्रेंटिस रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आईसीएफ अप्रेंटिस के 1010 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 सितंबर 2026 है, तो आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आईसीएफ अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईसीएफ अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के लिए 1010 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 सितंबर 2026 है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। EX ITI के लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स के लिए 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 100 रुपये फीस है। SC PWBD वोमेन कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। pb.icf.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको इंपोर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी आपको दे दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां से ट्रेड वाइज चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी आपको यहां पर दिखाया गया है। आप यहां से सभी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इन डिक्लेरेशन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। यस आई एक्सेप्ट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म अप्लाई कर चुके हो, पेमेंट बाकी है, तो पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपना पेमेंट भी कर चुके हो, फॉर्म भी फिल कर चुके हो, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, क्लिक टू प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करने के लिए फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स ITI कैंडिडेट हैं या फिर फ्रेशर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिसमें भी आप आते हैं उसके लिए आप अप्लाई एज एक्स ITI या फिर अप्लाई एज फ्रेशर, इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आप अपना नाम एंटर करें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आप अपने फादर का नाम एंटर करें। उसके बाद आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करें। आप यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें, इंडियन या फिर कोई अन्य है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंट निवास तमिलनाडु स्टेट में है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप के फादर या मदर रेलवे के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या मदर की जो सर्विस है उनका PPO नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा।
उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर करा रखा है तो यस करें और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। नहीं करा रखा है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, फिजिकली चैलेंज है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। आपका फोटो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 से 200 केबी के बीच में आपकी फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए चूज फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपकी बॉडी पर, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उन पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। नहीं है तो आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है अपने रेजिडेंस का। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, अपनी सिटी आपको एंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, स्टेट आपको अपना एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपनी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड अगर आप यहाँ पर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट है, पीछे आपने अपनी दिव्यांगता में यस ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा, आपको अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देनी होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस रैंक के अधिकारी ने आपको वो इशू कराया है वो यहाँ पर आपको देना होगा। इस तरह से अपनी डिटेल देते हुए आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइड अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, आपने पीछे अपनी डिसेबिलिटी में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो फिर आपके सामने ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। आपको इनमें कुछ भी डिटेल नहीं देनी है, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज अगर आप XITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका ITI पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं क्लास में बताना है आपने यहाँ पर एग्जाम पास आउट किया है, SSLC, CBSE या फिर मैट्रिक, जिससे भी आपने एग्जाम पास आउट किया है, अपनी 10th स्टैंडर्ड पास आउट की है, वो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ग्रेड पॉइंट एंटर कर देना है अगर ग्रेड में आपका रिजल्ट है, और अगर परसेंटेज में है तो यहाँ पर आप जैसे ही परसेंटेज के इस कॉलम पर क्लिक करेंगे आपकी परसेंटेज इन दिए गए मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PASAA प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पर अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी होगी, किस ट्रेड के अंतर्गत आपने अपनी ITI पास आउट कर रखी है, कितने % मार्क्स आपने ITI में ऑब्टेन कर रखे हैं वो आपको एंटर करना है, अपना ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने OTP का ये ऑप्शन ओपन होगा। अब आपको डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, क्लिक हियर फॉर OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू सेव योर एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर यस आई एक्सेप्ट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना फीस पेमेंट नहीं करना है। आपको बस प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी सबमिट की गई होगी। वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर बिना स्पेस के आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 7/10/1998 है तो इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेस के DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करनी है। ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट नो शो कर दिया जाएगा कि आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप यहाँ पर फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है, तो फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर पाओगे। फीस पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन आपके लिए यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर लेंगे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। उसके लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, जो आईडी आपके मोबाइल नंबर पर आई है फॉर्म सबमिट करने के बाद। वो रजिस्ट्रेशन आईडी आप यहाँ पर एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करें इस फॉर्मेट में। जैसे कि मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ 7/10/1998 है तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करें बिना किसी स्पेस के। और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड टू प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइड डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट PDF के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।